अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी ये न्यू स्टोरी जिसका नाम है नफ़रत के बीच मोहब्बत। ये मेरी दूसरे चैनल पर है, हीरा पे। आज मैं इस चैनल पर इसको रिकॉर्ड करूँगी। जिसने नहीं सुना है वो ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, मैं इसके पास सेकंड थर्ड जितने भी एपिसोड मैंने अपलोड किए वो मेरी सेकंड चैनल पर है, जाके वहाँ सुन लीजिएगा। लेकिन आज मैंने इसे इस महक महक चैनल पर अपलोड करने के लिए सोचा है। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसके पीछे वाले पार्ट आप लोग वहाँ इराक में जाके सुन सकते हैं, जहाँ पर मानूर की लकी की मोम कहकर निकल जाती है और सबको इशारा करती है। तब लकी कहती, मोम आप लोग जाइए, हम आते हैं। अगर आप एक काम नहीं है तो थोड़ी देर बाहर बैठिएगा, मैं थोड़ी सी मानूर से बात करके आ जाऊंगी। ये कहकर वो मानूर का हाथ पकड़ के एक साइड में लेके जाते हैं। वही जोया को दोस्त आयशा भी जोया का हाथ पकड़ के एक साइड में लेके जाती, कहती क्या आ जाते ही रुकने का इरादा है, घर चलने का इरादा है। अरे बिना पूछे बिना कुछ कहे डायरेक्ट हुक्म दे दिया, ऐसे कौन करता है। कुछ पूछना चाहिए, मैं मुझसे कहना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। ओ अच्छा, यूनिवर्सिटी से तुम्हारी इजाज़त लेनी चाहिए। ऑफकोर्स यार, इजाज़त लेनी चाहिए। मैं इसके साथ रहूँ, इम्पॉसिबल। शी इज़ नॉट माई टाइप और आई नॉट यू टाइप। क्या मतलब? मेरा मतलब ना हो मेरी टाइप की ना मैं उसकी टाइप की हूँ यार। ऐसे कैसे हम एक दूसरे के साथ रात को गुजारेंगे और एक ही कमरे में। हेलो, तुम लोग को बेडरूम नहीं दिया जा रहा, तुम लोगों को हॉस्पिटल के रूम में रहना है और इनकी मॉम मतलब पुष्पा आंटी का ख्याल रखना है। क्या कहाँ जा रही है तू? तेरा तांबा तांबा। एक्सक्यूज़ मी, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी। तेरा तांबा तांबा कह रही है तो नहीं, जिस तरह से तू कह रही है तो मुझे ऐसा लगा कि तो क्या कह सकती हूँ मैं। जस्ट शट अप। आजकल तेरे रंग ढंग ही बदल रहे हैं मेरी जान। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो देख लिया था कैंटीन में। अगर तू नहीं चलना चाहती तो घर चल, फ्लैट में चलते हैं। इसके घर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी हमें। वैसे भी आज इसके घर में तो कोई होगा नहीं, फ्लैट में सुकून से सो जाएंगे। क्या कहती है, चलना है क्या? नहीं, चलो देखते हैं, इन सबको जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसी तेरी मर्जी। ये क्या किस तरह की भाषा बोल रही है तू? सॉरी यार, थोड़ी देर पहले तुम कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ ना कि तुम्हें जवाब दे सकूँ इस भाषा में। कैसा लगा? बकवास लगा? ओह ठीक है, सॉरी फिर। इट्स ओके। तो इस तरह ये लोग बातें कर रहे थे। वही दूसरी तरफ लकी प्लस अंजुम प्लस उज़ैफ़ा, वो चारों एक जगह कोने पर खड़े कर बात कर रहे थे। तब कहती, इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहे, अपन इसके साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकता। ये पता नहीं क्या क्या बकवास करेगी आई के सामने, और अपन ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड की औलाद। हम्म, अरे मेरा मतलब देख, फर्स्ट ऑफ ऑल तू सुन ना। मॉम ने सही तो कहा, अकेले तू कहाँ से आंटी को देखभाल करेगी? उन्हें वॉशरूम भी जाना होगा, सपोर्ट। तो मैं अपनी आई का अपन पूरी तरह से ख्याल रख सकता है। अपन को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अपन एक ही काफ़ी अपनी आई के लिए। पहले आई का तबीयत खराब था, क्या ये थी यहाँ पे? नहीं ना, तुम लोग थे ना मेरे साथ। हाँ, वो घर की बात थी, ये हॉस्पिटल की बात है। और यहाँ हॉस्पिटल में फैमिली मेम्बर अलाउड है, ना कि दोस्त रिश्तेदार वगैरह कोई भी अलाउड नहीं है। कुछ हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं मेरी जान, तो इस रूल को फॉलो करो। और हाँ, मम्मा ने कहा थोड़ी देर हम लोग चले जाएंगे, उसे उसके दोस्त के साथ भेज दे। सिंपल सी बात है, रहने की क्या ज़रूरत है तुम्हारे साथ उसे? यही तो कहना चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद भेज दो ना। हाँ, थोड़ी देर बाद भेज दे। ठीक है, जब तक मैं भी इसके साथ रहूँगी तुम लोग घर जाओ। हेलो, फिर तू किसके साथ आएगी? यहाँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी, मेरी फिक्र करना छोड़ दे। तो वैसे भी तू है, आंटी है, और ऊपर से इसे उस ऑटो पे लेके जाएगी। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर अकेले में। और मैंने उसे बुला दिया, राज को बुला दिया, वो ऑटो लेके चला गया है। तो आंटी को लेके चला जाएगा वो, और तुम और अंजुम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। बहुत दिनों बाद तुम एक दूसरे के सामने हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, तो तुम लोगों के जैसा। थैंक्स यार, लेकिन मैं इस माहौल में डेट पे जाऊँ? हेलो, डेट पे जाने के लिए तेरे को नहीं बोल रही है, ये तेरे को बोल रहा है घर तक इसे छोड़ने चला जा। अच्छा, और इसके घर तक छोड़ने के बाद मेरे घर पर सही सलामत पहुंच जाएगा कौन?
नहीं, थोड़ा सा टूट फूट जाएगा भी कोई मसला नहीं है, लेकिन छोड़ने से तू जा, और हाँ सेफ्टली जा, अपना ख्याल रख, चल जा। ये कहकर मानूर उसे बाहर भेज देती है और लोग दोनों उसी ट्रक में गार्डन एरिया में जाके बैठ जाते। मानूर प्लस जोया और आयशा भी जोया के साथ बैठी थी। मानूर और हुज़ैफा एक साइड में जाके गार्डन एरिया में चहल कदम कर रहे थे। उसके हाथ में सिगरेट थी जिसे जलाने के लिए वो कर रही थी। तब वो कहती, पागल इंसान, अभी तक तेरी सांस यही भरे, सो तो क्या हुआ, अपन की सांस यहीं पर है, तो उसके लिए तो अपनी सांस भी रोक दे, जो मैं सांस ले रहा है अपन ये भी रोक दे। अरे यार, तुझसे तो बात करना बेकार है, चल कर जो करना है तुझे कर। हाँ, मुझे मत टोका कर। और अपन किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता, अपन जैसा है वैसे ही रहेगा। किसी को चेंज करना है खुद को करे, अपन को नहीं। अरे ओ टपोरी, अपनी भाषा ठीक कर, अभी कोई नहीं हमारे सामने, थोड़ा नॉर्मली बात कर लिया कर। मुझे क्यों लगता है कि तू उसे ये साबित करना चाहता है तू एक नंबर की टपोरी है। उसे लगता है तो लगने दे, अपन को क्या। अच्छा ठीक है, सॉरी। जिस जगह हम रहते हैं ना, वहाँ पर ऐसी भाषा अजीब नहीं लगती, अच्छी लगती है यार। जहाँ तू तड़ाक से हम लोग बात करते एक दूसरे से, दोस्तों से, अपनी माँओं से, आंटियों से, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम लोगों को बुरा नहीं लगता, आदी हो गए हम इसको। लेकिन जब कोई अंग्रेज़ की औलाद अपन की भाषा सुनते हैं तो हम लोगों को वो क्या कहते हैं, बदतमीज़ कहते हैं, जाहिल गवार कहते हैं। हमारी बोली से हमारी पहचान के बारे में बताते हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता कि हम क्या चीज़ है, लेकिन पहचान हमारी यही बना देते हैं कि टपोरी हो, ये हो, वो। अच्छा अच्छा चल छोड़, मेडिसिन नहीं लेना क्या। हम लोग शायद मेडिसिन लेने के लिए निकले थे हॉस्पिटल के केबिन से। अरे हाँ यार, याद आया। अच्छा, तूने सिर्फ 2 लाख क्यों ली, 5 लाख लेने चाहिए थे ना हमें। देख, अपन को जितनी की ज़रूरत थी अपन को मिल गए थे, इससे ज़्यादा की लालच अपन नहीं कर सकता। रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन के अलग पैसे मैंने जमा किए थे, तेरे को भी पता था, मुझे आई को भी पता था। लेकिन आई ने ये 2 लाख कैसे दिए, ये मुझे दिमाग में ख़राब कर रहा है। ओके, तुम्हें क्या लगता है किसे दिए होंगे। अगर इस जंगली बिल्ली को दिए ना, अपन छोड़ेगी नहीं इसको। किस हक से इसने मेरे पैसे लिए हैं, जब मैं किसी हक से इसके पैसे नहीं ले रही। तो हेलो, तुमने नहीं दिए, तुम्हारी माँ ने दिए, तेरी आई ने, तेरी पुष्पा ने दिए। यही प्रॉब्लम है कि आई ने इसको दिए क्यों, अगर दिए तो इसने लिए क्यों। अच्छा चल छोड़, ज़्यादा बातें मत कर, स्टोर आ गया। वो वहाँ से मानूर मेडिसिन लेती है और बतुल के साथ आगे बढ़ जाती है हॉस्पिटल के अंदर। तब आयशा उसके सामने आके कहती है, सो मिस्टर मानूर, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से। ओह, तो तुम्हें इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी, तो मेरे दोस्त के सामने भी सही बोल दो इंग्लिश, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो तुम्हारी इंग्लिश से। मुझे जहाँ बोलना है मैं वहाँ बोलूँगा, मुझे जहाँ बोलने का शौक़ होगा अपन वहीं से बोलेगा। तू बोल पटाखा, तेरे को क्या बात करनी है उससे। जब आयशा खुद के लिए पटाखा सुनती है उसे घूरने लगती है। एक्सक्यूज़ मी, हाँ पटाखा, तू, तेरी दोस्त पटाखा पटाखा है और तू पटाखा सेकंड है। बोल, मेरा रास्ता रोकने का वजह। तो क्या आज जोया यही रहेगी या मैं उसे ले जाऊँ। देख, तेरे दोस्त को रखने का मेरे को शौक़ नहीं है, ठीक है। अपने दोस्त को लेके जहाँ जाना है तू जा, अपन को कोई इतराज़ नहीं है। आई थिंक और हम सोचे थे कि तू अगर अपने दोस्त को अपने घर भी ले जा सकती तो ले जा, आई डोंट केयर। ओह, तो तुम्हें इंग्लिश अच्छी खासी आती है। देख पटाखा की दोस्त, एक्सक्यूज़ मी, पटाखा की दोस्त, हाँ तेरी दोस्त तो पटाखा ही है ना, तो उसकी दोस्त है, तो तेरे को क्या नाम दो सोचने का पड़ेगा ना अपन को। तो अपनी पटाखा दोस्त को लेके यहाँ से चला जा। अपन जिससे जानता है कि तू उन लोग जाएगा तो थोड़ी सी और पे जाके सोएगा। अच्छा खासा एसी वाले बंदे से लोग हो तुम लोग, जाओ अपने घर में सुकून से सो जाओ। और हाँ, कल को उसको बोलो आने की ज़रूरत नहीं चाहिए यहाँ पे। अपन अच्छी तरह अपनी आई का देखभाल कर सकते, उसकी शक्ल देखने का शौक़ नहीं है अपन को। हाँ, जैसे मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का शौक़ है। लो, देखा, कहा था ना पटाखा, इसलिए तो कहा तेरे को बहुत दोस्त पटाखा। ठीक है, समझ गए। तो मैं उसे ले जाऊँ। हाँ, अपोर की बला से तुम मेरे सर से बला को लेके जा। इस पटाखा को जितनी दूर रखेगी तो अच्छा है ना। वो पटाखा है और मैं पेट्रोल हूँ। अगर पटाखा और पेट्रोल एक साथ लग गए ना तो बहुत बड़ा आग लग सकता है, जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं होगा। ओके, तो तुम खुद को पानी नहीं कह सकती। नहीं, क्योंकि हम दोनों तो आइए आगे।
अपन भी आग, ये भी आग। अगर ये दो आग एक ही जगह रहे ना तो बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। इसलिए तू अपनी दोस्त को लेके चली जा। मुझे कोई इतराज़ नहीं, तेरे दोस्त तेरे साथ जाएगी। अपन बिल्कुल खुश रहेगा। अच्छा, अपन बिल्कुल खुश रहेगा जब तेरी दोस्त तेरे साथ जाएगी। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ इस रात को गुजारने का। और जिस रात में तुम्हारे साथ रहूँगी वो रात मेरी घटेगी नहीं। हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रात को काटने के लिए बैठा रहा हूँ, सारी ज़िंदगी तेरे साथ रात काटूंगा ना। बकवास करती है काली कोली। कोई काम धंधा तेरे को ये नहीं क्या? तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तू भी आज़ाद कर, मैं भी आज़ाद हो जाती ना। क्यों साला ये मंगलसूत्र और गले में मंगलसूत्र पहन के बैठी है? मंगलसूत्र गले में मंगलसूत्र, सीरियसली? हाँ, तो समझ गई ना मेरी बात। वैसे तो आजकल मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ रही है, तो क्यों ना तेरे को समझाता हूँ। सिंदूर लगाने से, मंगलसूत्र पहनने से कोई किसी के साथ शादी में बनता ही नहीं है। लेकिन तुझको पता नहीं क्या शौक चढ़ल है। मेरे नाम की सिंदूर लगा रही है, मेरे नाम की तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे नाम की सिंदूर और मंगलसूत्र लगा रही हूँ? अच्छा, तो किसी और की नाम की पहनी है तूने? चल अच्छा है, मेरी जान तो छूटी। तूने खुद से मुंह से बोल लिया ये अपन के नाम की नहीं है। चल अब सुकून से रह सकता है। अब तू आराम से जा सकती है। मैं आज रात यही रहूँगी। और गुस्से में से घूर के देखती है, आशा से देखती है। तूने अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही है? मैं आज रात आई के इसके साथ इस हॉस्पिटल के रूम में रहूँगी। अब तुम्हें इस रूम के बाहर रहना या सड़क पे रहना ये तू सोच ले। ये अपन के साथ ज़्यादा बहस मत कर। और हाँ, अपन की भाषा इस्तेमाल मत कर। हमारी भाषा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेती है। हाँ, गुंडे वाली भाषा इम्पोर्टेंट तो होगी ना तुम्हारे लिए। लेकिन अब देखता हूँ कौन माइकल लाल है जो मुझे तुम्हारी माँ के सामने से दूर करेगा। तुम्हारी माँ खुद से कहेगी मैं आज रात ही रहूँगी। निकाल के दिखाओ मुझे उस रूम से। ओ आयशा का हाथ पकड़ के वो वहाँ से निकलने लगती। तेरा दिमाग खराब है। वो जब कह रहा था जाने के लिए तो तुझे क्या चुल मची रहने के लिए? उसकी लहजा देखा किस तरह से बात करी। उसका स्टाइल है यार। तू तो कहती हो जंगली और अनपढ़ जाहिल की स्टाइल है इसी बातें करने की। तो तू नाराज़ क्यों हो रही है? बता तो सही, किस बात का गुस्सा आ रहा है तुझे? बच्चा बोल, किस बात का गुस्सा? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बस इसका ईगो तोड़ना चाहती हूँ। ये कहकर हॉस्पिटल के अंदर आके सीधा पुष्पा के रूम की तरफ बढ़ जाती। पुष्पा से देख करके तेरे बच्चा तुम कहीं नहीं कर? नहीं, आज रात मुझे यहीं रहना है। क्या मैं रह सकती हूँ? मामा ने भी कहा है और आंटी ने भी कहा है। अरे नहीं बच्चा, तुम लोग परेशान हो जाएगी, हॉस्पिटल है। अरे कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में एसी रूम तो है ना, और बहुत अच्छा रूम है, मैं रह सकती हूँ यहाँ आराम से। वहाँ छोल में एसी नहीं है तो मैं कैसे रह सकती हूँ वहाँ पे? इसलिए ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बेचा। तुम्हें अच्छा लगे तो सो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तब वो वहाँ से मानो आकर कहती नहीं ये यहाँ नहीं रह सकती है। अपुन रहेगा ना तेरे के देख टेक केयर करने के लिए। अपुन के अलावा किसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए तेरे को। पुष्पा, इसे जाने दे। और इसे वैसे भी इसे अपने दोस्त के साथ जाने, घर पे ना उसके फ्लैट पे जाना है, तो उसे जाने दे। अपुन और तू यही रहेंगे। देख, मुझे सोना है और तेरी बकवास नहीं सुननी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है और तुम अकेले क्या इस दीवार से बातें करोगी? और मुझे तो पता है तुझे जल्दी नींद आने वाली नहीं है, क्योंकि चौल में भी तू अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठ के हंसी मजाक करती है। हाँ, कुछ लोगों को शिकायत होती है लेकिन तुम लोग अपने करते हो। तो इसे कंपनी देने के लिए तुम्हें कंपनी देने के लिए अच्छी यहीं पर रहेगी कंपनी। और इसे मैं जूता ना दूँ और तेरा जूता तेरे सर पे ना मारो। वो दोनों आराम से एक दूसरे की बातें सुन रहे थे और रिटर्न में जवाब दे रहे थे। जैसे कि आग, हाँ दोनों ही आग थे। अगर वो पटाखा थी तो उसके अंदर पेट्रोल था, जलाने के लिए काफ़ी था। तो वो उसे फिर से घूर के देखती है। तब उसकी आई कहती है उसे घूरना बंद करो। और हाँ, उसे जोया बेटा तुम आज रात रह सकती रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, तुम दोनों दोस्तों, मेरा मतलब तुम दोनों की दोस्तें तो घर जाएंगी ना। डॉक्टर नर्स ने कहा है सिर्फ 2 इंसान रह सकती हैं। और तुम दोनों जा रही ना घर पे? उस उज़ैफ़ा की तरफ देखती है। वो कहती है हाँ ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। हाँ जा रही है। अगर तू चाहती है ना अपन अकेले ना रहे तो ये उज़ैफ़ा साथ रहेगी ना मेरे। अब तू अकेली नहीं है बेटा, तुम्हारी बीवी है और ये गल जाके अकेले क्या करेगी?
तुम्हारे साथ यहाँ पर रहेगी तो डॉक्टर नर्स कहा है ना, इस रूम में 2 लोग रह सकते हैं, तो तुझको क्या भाव कर रही है तू? मैंने कहा है ना, मेरी बहू मेरे पास रहेगी तो बस मेरी बहू मेरे साथ रहेगी। हाँ, अगर तुझे घर जाके सुकून से सोना तू जा, वैसे मैं तेरी लगती क्यों हूँ? तेरी माँ ना, माँ का ख्याल रखे ना रखे एक ही बात है। तू कर अपने दिल की, वैसे भी आज तो उन्होंने अपने दिल की है ना। और ये इमोशनल बातें सुनाने लगती तो उसे मायूर कुछ कहने ही वाली थी, तब बतौल उसके कंधे पर हाथ लेके कहती रिलैक्स रहे, छोड़ दे, आंटी जानबूझ के ये सब कर रही है, ज़्यादा बकवास मत कर, उनकी कंडीशन देख, अपनी ये टपोरीगिरी अपने पास रख, बस छोड़ दे, मैं घर जाती है। ठीक है, संभाल के जा। और रात भी बहुत हो चुकी है और शायद बारिश भी हो। हाँ, मौसम ने तो कहा है बारिश होगी, मौसम ने कहा है तो बारिश होगी। अब देखते हैं बारिश हो या ना हो। अच्छा है, कोई मसला हो तो बोल दे, मैं किसी को बुला लेती हूँ। अरे नहीं यार, तुझे तो पता है हम सड़कों के दीवाने हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और कोई मिलता है तो पीटने के लिए। जो तंग करे उसे पीटो, अपना रास्ता फिर नापो। अपन लोगों का तो यही स्टाइल है। तू टेंशन ना ले, ये कहकर उसे गले लगा के वहाँ से चली जाती और कहती अच्छा आंटी, आपको आपकी बहू और आपकी बेटी मुबारक हो। आज आपने जो सलूक मेरे साथ किया है ना, अपन इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच। अपन चलती है, ये कहकर उज़ैफ़ा वहाँ से निकल जाती है। तब आयशा ज़ोया को देखती तो आयशा इशारे से उसे बाहर बुलाती है, तो कहती है मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो लोग बाहर चले जाते हैं, दोनों कुछ बातें करते। वो कहती है आर यू श्योर, तुम यही रहना? अब तो रहना है मुझे, इसको दिखाना है, इसकी माँ ने जिस तरह मेरा सपोर्ट किया, अब तो मुझे यहाँ रहना है। तुम्हारा इसका वीक पॉइंट इसकी माँ है, पता चल गया। अब तुम इसको टॉर्चर करने के लिए इसका माँ का सहारा ले सकते हो, लेकिन गलत तरीके से मत लेना, उन्हें हर्ट मत करना। उसके चक्कर में, उसे सज़ा देने के चक्कर में उसकी माँ को तकलीफ़ मत देना। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, माँ के ओहदे को जानती हूँ मैं। जिस तरह मुझे अपनी माँ से प्यार है, और बच्चे को अपनी माँ से प्यार है, माँ से प्यार हो सकता है, लेकिन मैं इसे टॉर्चर ज़रूर करूँगी। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी, मुझे पता चल गया इसका वीक पॉइंट क्या है। बस अब देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ। ठीक है, तो जो कर मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चली जाती। तब वो उज़ैफ़ा को कुछ याद आता है, वो अंदर आके कहती है यार सुन मेरी बात। तो कहती है हाँ, तो अपनी पीठ के ज़ख्म को क्या करेगी? थोड़ी देर बाद शायद उसकी ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट होगी। तूने शर्ट तो बदल दी है, अब ज़्यादा ख्याल मत कर अपना, यहाँ पर हॉस्पिटल है, नर्स वगैरह से दिखा दे, ट्रीटमेंट करा दे। देखती हूँ, वो मलहम तो तुझे दिए ना लगाने के लिए, चल अगर तुझे आए तो मैं तुम्हें वॉशरूम में ले जाके लगा सकता। नहीं यार, ऐसी भी कोई बात नहीं, आई को सोने दे, उसके सामने ऐसा कुछ खपुन करेगा नहीं, इसे पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ के ज़ख्म को देखकर इतनी घूर घूर के ऊपर को देख रही है, अगर उसने पीठ का ज़ख्म देख लिया तो नाराज़ हो जाएगी, और वैसे भी 2 जगह पर ज़ख्म लगे, एक पीठ कर गए, दूसरा टम्मी की थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, वहाँ पर भी तो ड्रेसिंग करनी पड़ेगी ना। दर्द तो हो रहा है, मेडिसिन ले रहा है। अब अरे हाँ, मेडिसिन से याद है, पुष्पा आंटी को मेडिसिन दे देना, ये ले पकड़। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती, अपना ख्याल रख। हाँ, अपन अपना ख्याल रखेगी, तू अपना ख्याल रख, ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। वो लोग निकल जाते हैं, वो पहले ही निकल जाती है। कौन? माँ आयशा निकल जाती है, लेकिन आयशा फिर से दोबारा से हॉस्पिटल आती है, उसे कुछ याद आता है, तो वहाँ से वो जाते हुए देखती है उज़ैफ़ा को। वो उसे देख रही थी, मस्त मलंग की तरह निकल रही थी, ना किसी दुनिया की परवाह, ना किसी के आसपास की परवाह। लोग उसे किस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं, इसे इस चीज़ की भी परवाह नहीं। अजीब दोस्त लड़कियां हैं, अजीब लोगों से आज ज़िंदगी में पाला पड़ा है मेरा। एक ये, एक इसकी दोस्त, और तीसरी उसकी 2 दोस्त, और चौथी वो डिज़ाइनर, वो इवेंट मैनेजर, जो इवेंट का काम करने आई थी, अपने दोस्त की शादी करवा के चली गई मेरे दोस्त के साथ। ज़िंदगी में पहली बार ऐसे अजीब बिगड़े हुए लोगों से मुलाकात हुई है। अरे वाह, ये कहकर वो मानूर को ज़ोया को मैसेज करती। ज़ोया कॉरिडोर में आके कहती तुमने फिर से आ गई। अरे यार, ये पकड़, मैं ये लेने देने आई थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है आयशो, इसकी ज़रूरत नहीं है कि स्प्रे की मैं क्या करूँ। अरे अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी वगैरह कर ली तो ये आँखें में डाल दे। सीरियसली, वो लड़कियों का मुझसे ज़्यादा बदतमीजी क्यों करेगी? और वैसे भी रिश्ते में मैं उसकी वाइफ हूँ, और अगर उसने मुझसे कुछ भी किया भी तो हक से करेगी, ज़बरदस्ती थोड़ी करेगी। हैं, तेरी तबीयत तो ठीक है? आयशा उसके माथे को और उसके गले को छूती, जैसे कि देख रही है उसको फीवर तो नहीं है।
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मेरी माँ? आज तुझे हो क्या गया है? क्या से क्या बात है कर रही? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत ले। और वैसे भी अगर उसने कुछ किया तो उसकी माँ के रूम में ही सो रही है ना, तो चिल्ला के उसकी मॉम को आवाज़ दे दोगी। अच्छा ठीक है, फिर भी रख ले, काम आ जाएगा। चल जा यहाँ से इसके साथ, पागल लड़की। ये कहकर उसे बाहर भेज देते तो वो भी हंसते हुए निकल जाती। तो वो भी अपनी गाड़ी में बैठती, वहाँ से निकलती। जैसे ही वो गाड़ी हॉस्पिटल के हदूद से बाहर निकलती तो बारिश स्टार्ट हो जाती थी। लो, हो गई शुरुआत। कहाँ तक बारिश होगी, अब कितनी देर तक बरसेगी पता नहीं। बस मेरी जान, मुझे घर तक छोड़ दे, इसके बाद तुझे बंद होना है तो बंद हो जाए, क्योंकि 3-4 दिन से तू प्रॉब्लम कर रही है। आई नो, पर मैं तुम्हारे देखभाल के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले गई। मतलब तुम लोग के डॉक्टर का गैराज में मुझे तुम्हें लेके जाना चाहिए टाइम निकाल के, लेकिन अपने दोस्त के चक्कर में तुम्हारे टाइम देना भूल चुकी हूँ। बस घर तक छोड़ दे मेरी माँ, इस बारिश में मुझे नहाना नहीं है। बारिश में नहाना अच्छा नहीं लगता मुझे। ये कहकर वो अपनी गाड़ी से बातें करते करते निकल जाती है। आयशा वही दूसरी तरफ। जोया उस रूम के वापस अंदर आती हुई कहती, वो घूर के उसे देखती है मानूर को, मानूर भी घूर के उसे देखती है। तब उसकी माँ कहती है, आई कहती है, क्या तू क्या उसे घूर के खाने वाली है क्या? तूने खाना नहीं खाया क्या? ओ मानूर से कहती, तो कहती अपन इसको क्यों खाएगा? ये क्या कोई टेस्टी डिश है अपन इसको खाए? ये कोई बिरयानी है जो अपन इसको खाए चबा चबा के? हाँ पता कि बेशक जिस तरह तुम उसे घूर रही हो तो मुझे यही लगा ना। अपन का घूरना तुझे दिखाई दिया पुष्पा, अपन का घूरना तुझे दिखाई दिया। तेरी ये बहू अपन को घूर के देख रही हो, तुझे वो तुझे दिखाई नहीं। नहीं, जिस तरह तुम देखोगी तो उस तरह तुम्हें देखेगी ना बेटा। अगर तुम अपनी आंखें ठीक करके उसे देखोगी वो भी तुम्हें अपनी आंखें ठीक करके देखेगी। अगर तू उसे घूर के देखेगी तो वो तुम्हें घूर के देखेगी। पुष्पा बातें बहुत हो चुकी, ये कहा गोली और सोचा, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे आज के दिन के लिए। नहीं, आज के दिन के लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करूँ जो काम तुमने किए। और अपन ने तेरे से वादा भी तो किए, अपन कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अपन तेरे लिए वो सब कुछ करेगा, दुनिया को इधर से उधर करेगा। अगर इसके लिए अपन को अपनी जान भी देनी पड़े तो अपन देने के लिए तैयार है। तो तेरे लिए कसम मैंने अपन ने निभाई है। अपन ने रोड पे कुछ नहीं किया ना, वो जो करते हैं हम फाइट वो कुछ नहीं, जब वो मनली घर करते वो ना काम भी नहीं किया। क्या तुम ड्रग्स वगैरह की डीलर करती हो? मानूर से डायरेक्ट जो है उससे पूछती है। हाँ, अपन की शक्ल को देखकर तो तुझे ड्रग्स डीलर की भी याद आ सकती है, स्मगलर की भी याद आ सकती है, जो गनों का हेरा फेरी करते आतंकवादी भी कह सकती है तू। तेरे दिल में जो भी है वो बोलते हैं, बोल दे। वैसे बोल भी तो रही है तू। तेरे को नहीं लगता तू कुछ ज़्यादा ही अपन के बारे में जानने की कोशिश कर रही है? अगर अपन आतंकवादी है, अगर अपन ड्रग्स डीलर है, अगर अपन बंदूक इधर से उधर करने वाला है, माफिया के काम करने वाला बंदा है, तो अपन से ज़्यादा दूर रहने का ना, क्यों टेंशन लेती है अपन के बारे में जानने का? अपन तेरे बारे में जानने का शौक नहीं रखता तो तू क्यों रख रही है मेरे बारे में? तब पुष्पा से कहते, ये क्या बदतमीजी से बात कर रही है तू? हाँ, कैसी लहजे में बात कर रही है तू? अपन ने स्टार्ट नहीं किया, तेरी इस बहू ने स्टार्ट किया। अपन तो तेरे से बात कर रहा था ना, तो क्यों बीच में कूद गई माँ बेटियों के बीच में? वो कूद सकती है क्योंकि वो भी हमारी फैमिली मेम्बर है हो चुकी है, समझी? और अपनी बकवास बंद रख के ये गोली दो मुझे खाने के लिए। तब वहाँ पर नर्स आती, नर्स कहती है आप मेडिसिन लाए? तो कहती है ये लाई, तो दिखाती है नर्स को मेडिसिन। वो उसे बताने लगती है तो गौर से जोया भी सुन रही थी उन मेडिसिनों के बारे में, और रिसेप्शन पर्ची को भी देखने लगती है। तो वो कहती है अच्छा तू तो डॉक्टर बन गई है क्या, जो तू इस पर्ची को इस तरह गौर से देख रही है? तब वो कहती है अपनी बकवास बंद रखो और अब चुप रहो, बात सुनो नर्स की जो कह रही है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ना नर्स खड़ी है ना मैं खड़ी हूँ। तो नर्स के कहती है आप कहीं क्या कह रही थी आप? तो कहती समझदार आप लगती है। वैसे आप इनकी क्या है, आपकी बहन है? अपन की बहन ज़िंदगी में ना हो ये मेरी बहन? जी नहीं, शी इज़ नॉट माई सिस्टर। ओ दोस्त है, दुश्मन है अपन के? अच्छा, दुश्मन होकर आपकी माँ के बारे में इतनी अच्छी से गौर से सुनना पसंद करी और आप अपनी बकवास करना चाहते हो? ए नर्स, तेरे को अपनी पैसे से मतलब होना चाहिए। मानूर जी, आप हर दफ़ा के यही डायलॉग मुझे बोलती हैं, कुछ नया पूछ बोलिए ना। हर दफ़ा अपनी माँ को चेकअप के लिए लाकर मुझसे यही बकवास करती हैं, पैसे से मतलब होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है हमारे हॉस्पिटल को पैसे से मतलब हो सकता है, थोड़ी आपके से मतलब हो सकता है। और नर्स भी उसे दो बदल जवाब देती और कुछ और कहने लगती, तब आई कहती मानूर, तो मानूर चुप हो जाती है।
मानो जैसे अपनी आई की आवाज़ सुनती है चुप हो जाती है, तो नर्स उसे घूर के देखकर स्माइल पास करती है। तब जब जोया ये चीज़ देखती तो समझ जाती कि नर्स को भी पता है कि ये किस चीज़ से कंट्रोल में आ सकती है। क्या बात है। चलो अच्छा, कम से कम अपनी माँ के कहने पर कंट्रोल में आ सकती है, वरना जिस तरह की इसकी चीज़ें हैं मुझे नहीं लगता कोई इसे कंट्रोल कर पाएगी। पता नहीं कुछ नसीबंदी कौन होगी जो इसे कंट्रोल कर पाएगी। मैं हो सकती हूँ कि मैं ही नहीं 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 नहीं, ये क्या की गई, नहीं कुछ नहीं। वो अपने ख्यालों को झटक के वो उसे देखने लगती है। तो नर्स उसे बताते तो वो मेडिसिन अपनी आई को खिलाती है। और नर्स की बातें गौर से सुनने के बाद नर्स को कहती है, अब तो जा, रात हो चुकी, सोना नहीं है तेरे को। नहीं, आज रात मेरी नाइट ड्यूटी है। ओ आज या तुम्हें मुझे टॉर्चर करने के लिए रखा गया क्या। यही समझ लो, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए 3-4 दफ़ा आ जाऊँगी। देख, आई सोएगी तो एक दफ़ा आ सकती है, अगर वो गहरी नींद में चली गई तो गलती से भी दोबारा मत आना, ठीक है। वो मेरी ड्यूटी है मैडम, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे 10 दफ़ा कहा है कि आपकी मॉम को देखो। अच्छा भाई, अपन को यकीन है, तेरे डॉक्टर ने अगर एक दफ़ा कहा होगा ना तो जानबूझ के अपन को सताने के लिए बार बार आती जाती रहेगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह तुम करते हो उस तरह कभी कभार हमें भी मौका मिलता है करने के लिए ना। ये कह के वो नर्स वहाँ से चली जाती है। तो जोया जो हंसना स्टार्ट करती है उसके ऊपर, वो हंस हंस के उसके घूर के देखती। तो मानुर कहती, तुझे तो बहुत हंसी आ रही है अपन के ऊपर। क्या मेरे चेहरे पर जोक लिखा है। नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे पर पचका लिखा है। जो तुम्हारा पचका करके वो नर्स गई है यहाँ से, देख तू। तब वहाँ से पुष्पा कहती है, जोया बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। और बेड की साइड में अपनी इसकी जगह बनाती है, उसे बिठाती है और इसका हाथ पकड़ के कुछ बातें करने लगती। तो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तब मानूर एक साइड में बैठ के उसे घूरने लगती है। कहती, कमाल है, आजकल पुष्पा को भी इससे प्यार आ रहा है, मेरी माँ होकर इससे प्यार कर रही है। हाँ, ज़िंदगी में यही लड़की मिली थी मेरे घर को आने के लिए। पटाखा कहीं की, पटाखा नाम अच्छा रखा है मैंने, पटाखा। आज से मैं इसे पटाखा बोलूँगा, जोया तो कम ही बोलूँगा। और खूबसूरत नाम पटाखा, कहाँ खूबसूरत नाम जोया और कहाँ ये पटाखा, दोनों ही मैच करते हैं एक दूसरे से। हाँ, ये कह कर हाय बढ़ने लगती है। तब वहाँ से जोया पलट के देखती, कहती, इतनी भी आए मत भरो, कमरे में गर्माइश फैल रही है, एसी की कूलिंग कम हो रही है तुम्हारी आहों से आए से। तो उसे घूर के कुछ कहने वाली, तब वो आंटी की तरफ देखने लगती, पुष्पा की तरफ, वही दूसरी तरफ जहाँ पर मस्त मलंग से बतुल जा रही थी। अस्सी का उसके चेहरे पर पानी की बूंदें चल रही थी, वो भीग रही थी। हाँ, जब वो हॉस्पिटल से निकली थी बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल के बाद से उधर से निकलने के बाद जब रोड पे आती तो उसके ऊपर बारिश की कतरे गिरने लगते। कहती, हाय क्या बारिश है, अपन तो इस बारिश में मर ही जाता है। मैं और जोया कितने, मैं और मानूर और लकी किस कदर एंजॉय करते इस बारिश में। और ये बातें कर रही थी तब उसे अपने मोबाइल का याद आता, शिट यार, मोबाइल की सेफ्टी नहीं की, मोबाइल की अगर ये खराब हो गई ना तो मानूर मुझे मार डालेगी कि इसने आज 2 दिन पहले इसकी सर्विस की थी। शिट 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 शिट, करम मत दो करम। हाँ, डेट हो गई यार। एक तो तुम लोगों को बारिश का पानी हजम नहीं होता है तो बाहर निकलते क्यों हो। वो मोबाइल को डांटने लगती है। जो आयशा वहाँ से आगे निकलती तो उसे ऐसा लगता कि किसी जो पीछे थी और जाने पहचाने इंसान थी, तो वो गाड़ी को एक साइड में रोकती है। तो देखने लगती तो देखती है वो बतुल थी और बतुल मोबाइल से बात कर रही थी। उसे लगा को किसी मोबाइल से किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बुलाने की कोशिश कर रही है। तब वो आगे जाकर फिर से पीछे आकर उसके पीछे से ऑन देना स्टार्ट कर देती। जोया बतुल पहले इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती हूँ, मोबाइल को जेब में रख के, क्योंकि मोबाइल तो डेट हो चुकी है। इसे एक पानी की बूंद भी उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, अब क्या कर सकते हैं। तो वो जाने लगती है, आगे जाती, फिर से पीछे से ऑन की आवाज़ आती है। उसका दिमाग इस तरह ख़राब होता है, वो आता है ज़ोर से उसकी खिड़की पे नॉक करने, पंच मारने ही वाला था, तो वो खिड़की नीचे कर लेती और पंच सीधा आयशा के मुंह पर थोड़ा सा फासले पे रुक जाता है। तो आयशा पीछे हो जाती। अगर आयशा पीछे नहीं होती तो कम से पक्का पक्का उसकी नाक की तो दम, क्या कहते, खीमा बनना ही था। तो कहती, तू, हाँ मैं, तुम इस तरह कुछ से बातें करके कहाँ जा रही हो, पागल हो क्या, किसी सेल्फी ले रही है मोबाइल पे। नहीं, मेरा मोबाइल डेट हो चुका है, मौत हो चुकी है उसकी बेचारे की। अब सोच रही हूँ उसका 13-14 कर दूँ, अब क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर ने पहले ही मना मुझे कहा था ये रिटायरमेंट की दर पर है, लेकिन मैंने रिटायर नहीं किया था ना इसे। हाँ, मजबूरी है, मोहब्बत है, इससे मेरी दोस्त की गिफ्ट है, तो कहीं से वो ठीक करके के मुझे देती थी। अब तो लगता है इसे कुर्बान करना पड़ेगा, इसे दफन करना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से? तू गाड़ी रोका क्यों, ये बोल। मुझसे थोड़ा सा नॉर्मल बात करो ना। मैं मानूर हूँ, ना मैं जोया हो, ना तुम मानूर। तो उनकी गेटअप से निकल के थोड़ा नॉर्मल बात कर सकती हो तुम? हाँ तो कर सकती हो। अच्छा ठीक है, बोल गाड़ी क्यों रोकी तूने? और हॉर्न पे हॉर्न क्यों दे रही? रास्ता इतना बड़ा है, आगे जाके निकल जा ना। तुम भीग रही हो, तुम्हें लिफ्ट की ज़रूरत हो सकती है, तुम्हें लिफ्ट देने के लिए रुका है। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोल पर छोड़ दूँ। तुझे किसने कहा अपन छोल पे जा रहे हैं? अच्छा तो तू क्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही रात को, उसके साथ लवी डबी रोमांस करने? ज़रूरी तो नहीं है लड़की की बॉयफ्रेंड हो। ओ तो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें भी लड़की में इंटरेस्ट है। ये तुम्हारी सोच है ना, अपन की सोच नहीं है। मैंने कहा ना मुझसे ठीक से बात करो, मुझे ऐसी लैंग्वेज पसंद नहीं है। हाँ मैं उस मानूर के लिए जी को अफोर्ड कर सकती, तुम्हारी नहीं। तो नॉर्मल बात कर सकती तो करो। देख चिकनी चमेली, व्हाट, सीरियसली? तुम्हारी दोस्त मेरी दोस्त को पटाखा कहती है और तू मुझे चिकनी चमेली कह रही? हाँ तुम पे सूट भी तो बहुत करता है चिकनी चमेली। सुन मेरी बात, मानू और जोया एक नहीं हो सकते, इस तरह मैं और तू भी एक नहीं सोचते। जो तूने ऑफ़र की, मैंने तेरे ऑफ़र को रिजेक्ट कर लिया। हाँ फर्स्ट नाइट स्टैंड की बात की थी मैंने तुमसे, मुझे फर्स्ट नाइट स्टैंड करना था तेरे साथ, तो तुमने मना कर दिया। हाँ कितनी बोल्डली तुम, ना किसी मुझे जानती हो ना पहचानती हो, फर्स्ट नाइट का ऑफ़र कर दिया। क्या बात है, इंटरेस्टिंग लड़की हो तुम। तो तुम भी इंटरेस्टिंग हो। आओ गाड़ी में बैठो, तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। नहीं अपन को तुम्हारी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, अपन खुद से चली जाएगी, टेंशन ले ले तुम्हारा। देखो बारिश बहुत तेज़ होने वाली है और शायद इससे भी ज़्यादा तेज़ होगी और रास्ता बहुत ख़राब होगा आज जाके, तो इसलिए आराम से आके गाड़ी में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। अगर ये समझ लो अनजाने इंसान से तुमने लिफ्ट लिया तो ना तुम मुझे जानती ना मैं तुम्हें जानती हूँ। चल ठीक है, तू कहती तो अनजानी, चल चिकनी चमेली तेरी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। व्हाट एवर, मेरा नाम आयशा है, नॉट चिकनी चमेली। अब तुम इधर को चिकनी चमेली बोलोगी, और तुम्हें जिस तरह गुस्सा आ रहा है ना चिकनी चमेली सुनने के बाद, अब उनको मज़ा आ रहा है। ये कहकर वो दूसरी साइड में आकर उसकी गाड़ी में बैठने, दरवाज़ा खोलते ही बैठने के लिए, तो सोचती अरे फिर से खड़े हो जाते हो, कहती अब क्या हुआ, अपन पूरी तरह से गीली है तो क्या हुआ, आ जाओ बैठ जाओ। वैसे भी ये गाड़ी को गीले लोग बिठाने का बहुत शौक है। अच्छा कौन सी गीली, पानी में गीली होने वाली है या फिर तुम्हारी फर्स्ट नाइट स्टैंड वाली गीली? वो उसे कूदने लगती है। चल मजाक कर रही थी, वो बैठ जाती गाड़ी में। गाड़ी में बैठने के बाद उनकी गाड़ी आगे निकल जाती, कोई बात नहीं करता, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो कहती है तुम्हारी गाड़ी में म्यूज़िक है तो क्या चालू कर लो। तो वहाँ पर म्यूज़िक चलने लगता है और बारिश के मौसम के गाने लग रहे थे। ओह तो तुम्हारा कलेक्शन पुराने ज़माने का है ना। और एक गाना ये था, रिमझिम के गीत सावन गाए आए मीठी मीठी यादों में, मीठी यादों में, कहना क्या है सुनना क्या है, कहने सुनने को अब क्या है बात रे, सावन के गीत सावन गाए हाय मीठी मीठी यादों में, रिमझिम के गीत सावन गाए हाय मीठी मीठी यादों में। वो कहती वाह तुझे ये ज़माने के गाने पसंद हैं? तो कहती क्यों, क्या मुझे पसंद नहीं हो सकते, और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ। अच्छा कितने साल, और आंटी कितनी उम्र की हो गई तू? एक्सक्यूज़ मी, यू कॉल मी आंटी? ऑफ कोर्स, अभी तो तुमने कहा था तुम मुझसे बड़ी है, तो जब तुमने मुझे फर्स्ट नाइट स्टैंड के बारे में कहा है तब तूने नहीं सोचा कि अपन तुमसे छोटी है। अब लगता है कि तुम मुझसे वाकई छोटी हो। ये कहकर वो गाड़ी आगे बढ़ा देती। तो इसी तरह वो लोग गाना एंजॉय करते करते अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। और एक गाने ये था, आज की रात मुझे भी जीने दो, जीने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। ये सॉन्ग भी चल रहा था कि क्या बात है, नशेड़ी के गाने भी सुनना पसंद है इस लड़की को। लगती तो है चिकनी चमेली। तो उसे घूर के देख रही थी, तब वो कहती है इस तरह मत घूरो मुझे, तुम्हारे घूरने से मुझे अजीब लग रहा है। नहीं अपन कुछ सोच रहे हैं, वो वैसे कुछ सोचने की बात करती, गाड़ी एक झटके से रुक जाती, कहती शिट। कहती क्या किसी को टोक दिया क्या तूने?
देख मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से पतली गली पकड़ के भाग जाऊंगी कि तूने किसी को टोका। मैंने किसी को नहीं टोका, लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा तो अब क्या करना है, देखती हूँ। ये कहकर वो गाड़ी से निकल जाती है। जैसे ही गाड़ी से निकलती है वो भीगने लगती है, उसे फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। कहती क्या गाड़ी चेक करना, मुझे बारिश में ना पसंद नहीं है नहाना। ए क्या कहा, मुझे बारिश में नहाना पसंद नहीं है। ओह अच्छा, तो तेरे को बारिश में पाना नहाना पसंद नहीं है, ठीक है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मानूर और जोया बैठे थे, एक साइड पे जोया पुष्पा के साथ बात करते करते पुष्पा कब सो जाती है उन्हें नहीं पता चलता, और जोया उन्हें देखकर कहती कि वो गहरी नींद में सो चुकी है। तो उसकी तकिए को ठीक करके उनके सर को आराम से नीचे रख के उनके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के उन्हें सुलाती है और खुद आके उस दूसरी साइड में बैठ जाती है जहाँ पर मानूर बैठी थी। वो आके खामोशी से बैठ जाती है। दोनों तरफ खामोशी थी। अब रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। तो मानूर उठती है, उस रूम के लाइट को बंद करके डीम लाइट चालू कर देती है क्योंकि पुष्पा सो रही है। और कहती है ये क्या कर रही है हॉस्पिटल में, यहाँ पर लाइट बंद नहीं कर सकते। अपन की आई को अंधेरे में सोने का शौक है तो अपन अपनी आई के लिए अंधेरा कर सकती है, और इतनी रोशनी है कि नर्स आके आराम से आई को चेक कर सकती है। तो कहती ठीक है। उनको एक प्राइवेट रूम लिया गया था। तो कहती वैसे तुमने पैसे कहाँ से लाए हो, तेरा मैटर नहीं है अपन को पूछने का कि अपन पैसे कहाँ से लाए हैं, लेकिन अब उसके शरीर पर थकान और दर्द महसूस हो रहा है, तुम्हें कुछ तकलीफ़ हो रही है क्या। मैंने कहा ना तेरे को अपन से किसी भी चीज़ को पूछने का हक नहीं है, तो क्यों बार बार अपन से ये पूछ रही है। तो वो क्या करती है, उसके हाथ में तो एक मलहम थी। तो कहती ये मलहम देखो, अगर तुम चाहती हो मैं पुष्पा आंटी को नींद से ना उठाऊं इसी मलहम के बारे में पूछने के लिए कि वो तुमसे पूछे कि इसी मलहम किस चीज़ का है, तो मुझे शराफत से बता दो, क्योंकि अब मुझे भी पता चल गया कि तुम्हारी बोलती मैं किस तरह बंद कर सकती हूँ, और तुम्हें पता है मैंने नींद से भी उठा सकती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं वो काम करूँगी जो तुम नहीं चाहती हो। आई प्रॉमिस मैं वही काम करूँगी। तो अपनी मुट्ठी कस लेती, क्योंकि वो अपनी एक नज़र अपनी माँ की तरफ आई की तरफ देखती तो घूर के उसे देखे कहती अब बताओ, अब उनको लग चुकी है इसलिए अपन ये मलहम लाया है, ठीक अब चुप हो जा। अच्छा दो मुझे, मैं लगाती हूँ। कहाँ लगी है, अपन क्यों तेरे को दे अपने ज़ख़म पर मलहम लगाने के लिए, तेरा बस चले तो अपन के ज़ख़म पर तो तू लाल मिर्च लगा दे, नमक लगा दे। हाँ ये भी कर सकती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन फ़िलहाल मैं शायद तुम पेशेंट हो और मैं पेशेंट को दवाई देने वाली नर्स बन रही हूँ, तो अपन नर्स से भी ये काम कर सकते हैं। हाँ शौक से करो। फिर मैं पुष्पा को उठाऊँगी और पुष्पा जी खुद से तुमसे ही पूछेंगी तुम ये क्या कर रही हो, अपन की माँ का नाम मत ले। अरे तुम भी तो नाम लेती हो, अगर मैंने लिए तो क्या बात है, और मैं उन्हें बदतमीज़ी से नहीं ले रही हूँ, पुष्पा जी कह रही हूँ, तुम्हारी तरफ पुष्पा पुष्पा नहीं कह रही हूँ। फिर भी अपन की आई का नाम इज्जत से ले, आई बोलना है तो बोल, आंटी बोलना है बोल। अपन की माँ का नाम लेने का हक सिर्फ अपन को है, तेरे को नहीं है। अगर तुमने दोबारा से उन्हें पुष्पा का, तेरा गला दबा देगी अपन, सोच ले रहा। अच्छा ठीक है नहीं कहती, आंटी को जगाने से बेटर है तो मुझे ये मलहम दो और बता तुम्हें कहाँ लगी है। जहाँ लगता है तुम्हें वहाँ लगी जहाँ तुम्हारा हाथ नहीं जा सकता है, इसलिए मलहम को तुम घूर घूर के देख रही हो। और से घूरती है तब वो पुष्पा जी में थोड़ी सी हलचल महसूस होने लगती, तो वो उठ के पुष्पा की तरफ जाने ही वाली तो कहती रुक, दे रही हूँ मलहम, ले पकड़। तो वो कहती अरे मैं तो सिर्फ चेक करने गई थी कि उठ रही है नहीं उठ रही है, तुम तो डरती हो क्यों उनसे। ज़्यादा बकवास मत कर, अपना काम कर। अच्छा कहाँ लगाना है ये तो बताओ। वो शर्ट निकालने लगती, तुम शर्ट क्यों निकाल रही हो। देख जहाँ लगी है वहाँ शर्ट उतारना ज़रूरी है, शर्ट के अंदर से तो नहीं लगा सकती ना, मेरे पीठ पे लगी है तो कर सकती है बोल, वरना अपन रहने दे। बहुत डायलॉग बोल रही थी, नहीं मैं कर सकती हूँ, ठीक है। वो टर्न हो जाती, टर्न होकर वो अपनी शर्ट के ऊपर निकाल देती है, उसके पीठ के जो ब्रा के हुक के उसके साइड में उसे लगी थी और बहुत ज़ोर की लगी थी। जब वो इंसान उसे जब वो लड़की उसे पंच मारती है, वो सीधा जब रस्सी पर जाके लगती है, उस रस्सी की नुकीली सी चीज़ उसे लग जाती है और उसकी वजह से उसकी पीठ में बहुत नीला सा निशान पड़ जाता है। वो देखती ये किस चीज़ का निशान है, चुप। उसके मुंह पर हाथ रख के कहती चिल्ला मत, चिल्ला के तो बता, उठाएगी क्या पुष्पा को।
चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लगा सकते तो लगा ले, बकवास बिना किए अपन के ज़ख्म पर मलहम लग। अगर मिर्ची लगानी है तो वो लगा दें, लेकिन चिल्ला मत, आई पुष्पा नहीं उठने चाहिए। नहीं बट ये ज़ख्म मैंने कहा ना, चल छोड़, तेरे से नहीं हो सकता, ये दे मुझे। नहीं 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 नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बॉडी, मानव की बॉडी बहुत सेक्सी थी, बहुत ज़्यादा। उसकी बॉडी को देखकर, उसकी पीठ को देखकर एक पल के लिए जोया की बोलती बंद हो जाती है और घूर घूर के उसे देखने लगती है। वो अपने हाथ को ले जाकर उसे टच करने की कोशिश करी तो कहती, हेलो, टच नहीं करना, अपन की बॉडी को मलहम लगाना है। क्या कर रही है तू? नहीं नहीं, मैं लगा रही हूँ। और ये कहकर अपने हाथ से मलहम लेती है और मलहम को बड़े आराम आराम से लगाने लगती है। उससे जलन का एहसास होता है मानूर को, क्योंकि ज़ख्म तो गहरा था और ज़ख्म में थोड़ी सी उंगली लगेगी तो थोड़ी सी जलन तो होगी ना। तो ये ओ कहती, ओ सॉरी, जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, एक मिनट रुको। और ये से कहकर फूंक मारने लगती है। उसकी फूंक जब उसकी पीठ पर पड़ती है, एक पल के लिए मानूर शौक, वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। जो सोफे पर बैठी थी उस सोफे की एक साइड को बहुत ज़ोर से कस लेती, जिसकी वजह से उस सोफे के हाथ, उस सोफे की साइड में छेद, मतलब उसकी नाखून से छेद होना स्टार्ट होता है। तो वो ये सारी चीज़ें कर रही थी, बहुत गुस्से से कर रही थी, बहुत गुस्से से खैर नहीं कह सकते, उसके इमोशनल जाग रहे थे जब ये हरकत वो कर रही थी। वो कहती, फूक मत मार, बस मलहम लगा अपन को। ये कहकर वो मलहम लगाती है और फूक मारने लगती है, जिससे उसके माथे के पसीने छूटने लगते हैं मानूर के। वो कहती, ये क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम अपन को किसी लड़की ने छुआ है और इस लड़की ये छू रही है मुझे, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे जब भी ज़ख्म लगती है तो आयश और जोया मुझे बतुल छूती है, लकी छूती है, तब ये फीलिंग नहीं होती थी। ये लड़की छू रही है, अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? जैसे बॉडी में 1000 वोल्ट का करंट लग रहा है अपन को। ये ऐसा क्यों छू रही है मुझे? मलहम लगा रही है या वोल्टेज ले रही है मेरी बॉडी को टच करके फील कर रही है खुद को? क्या फील करा रही है, क्या फील कर रही है? वो खुद से बातें करने लगती है। तब वो पूरी तरह से मलहम लगा कहती, हो गया। अरे ये क्या कर रही हो? क्या शर्ट पहन रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है? ये शर्ट पहन रही हो, वो मलहम ख़राब हो जाएगा, थोड़ी देर तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक ये मलहम जज्ब नहीं होता। तो और सीधा सामने बैठ जाती। तो उसकी चेस्ट की तरफ देखकर जोया हैरान हो जाती है। क्या खूबसूरत चेस्ट था, बहुत खूबसूरत चेस्ट। और उसकी नज़र फिर से उसकी टमी की तरफ जाती, लेकिन टमी से ऊपर जो ज़ख्म, अरे यहाँ पर भी ज़ख्म लगा है, लो मैम लगाती हूँ मलहम। और उसकी नावल को देखकर ही उसके ज़ख्म पर मलहम लगा रही थी। और जिस तरह से मलहम लगाई थी, एक पल के लिए मानूर को पता नहीं क्या होता है। मानूर उसके बालों से पकड़ के उसके ऊपर करके कहती, क्या कर रही है तू? अब उनसे दूर रहे, इस तरह मत कर अपन के साथ। तो कहती, आउच, मेरा बाल तो छोड़ के, जंगली इंसान। चुप। उसके मुंह पर हाथ रख के अपने करीब करके कहती, तेरा दिमाग ख़राब है, मैंने कह रहा था चिल्ला मत, तो फिर भी चिल्ला रही है, कैसी लड़की है? तो बता रहा हूँ ना, चिल्ला मत, मेरी आइस हो रही है, तुझे तो बस अपनी चिल्लाने की पड़ी। उसका हाथ सीधा उसकी बूब्स पर चला जाता है। मानूर ने जिस तरह पकड़ के उसे अपने करीब किया था, और बैलेंस को अपने आप को उससे दूर करने के लिए उसका एक हाथ उसके टमी पर, नेवल की साइड में जहाँ सिक्स पैक हल्के हल्के से थे वहीं पर, और दूसरा हाथ उसके पूरी तरह से उसके बूब को ग्रैब करके रखते हैं। और एक पल के लिए उसकी हाथ की हथेली की दबाव उसकी बूब्स को प्रेस करने को महसूस होते। जब उसे ये महसूस होता है कि उसने क्या पकड़ा है, और मानूर ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने इस तरह प्रेस किया था उसके बूब्स को। एक पल के लिए मानूर की सांसें बंद, और उसे और खुद से करीब करके उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे, और उन दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है, और आई कॉन्टेक्ट इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है एक पल के लिए। मानूर और जोया को पता नहीं क्या हो रहा था, वो दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे थे। जोया ने अब भी उसके बालों को कस के पकड़ा था, और मानूर ने और करीब होते हुए जोया की होंठों को देखने लगती। वो गुलाबी पंखुड़ी जैसी होंठ उसे देखकर एक पल के लिए ही सही मानूर को होश खो जाता है। वो उसे खुद के करीब करती मानूर जोया को, और जोया भी ऑटोमेटिकली उसके करीब जाने लगती है। वो इतने करीब होते, दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से महसूस हो रहे थे। दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब से करीब होते जा रहे थे। बस किस होना था, और किस हो भी जाता है।
जिस तरह से माधुर से पकड़ के अपने करीब करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है, एक पल के लिए वो लोग कुछ करते नहीं है। ना मानुर से कुछ करती, ना जोया कुछ से कुछ करती है। जोया अपना मुंह खोलने के लिए खोलती है कि कुछ कहेगी, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मानुर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत सॉफ्ट किस कर रही थी, बहुत सॉफ्ट, उसे खुद के करीब और ज़्यादा करीब करके उसके बालों से पकड़ के, जिस तरह से उसके बाल पकड़े थे, और ज़्यादा करीब करके उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग भी होता है इन दोनों के बीच में। और इस तरह इनकी किस हो रही थी। पहले तो जोए किस रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन जिस तरह से मानूर से किस कर रही थी, इतनी सॉफ्ट, इतनी फीलिंग के साथ, एक पल के लिए जोया भी भूल जाती है वो इंसान जो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो एक दूसरे को कच्चा कहा जाने के लिए भी दर पर तैयार थे, जो एक दूसरे को मर्डर करने के लिए भी तैयार थे। अब वो इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे, ये भी भूल चुके थे कि वो लोग हॉस्पिटल में हैं और उस हॉस्पिटल की बेड पर कोई लेडी सोई हुई है, उसकी माँ पुष्पा जी, मानूर की माँ सोई हुई है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर गाड़ी से घूर के निकलती है आयशा, उसे देखकर कहती कमाल है, अजीब इंसान है, गाड़ी रखा है लेकिन गाड़ी को चेक करना, मौत मार रही है इसे, ये कहकर वो कहा, कहती गाड़ी की डिक्की खोलो। वो कहती क्या, अपनी जान की डिक्की खोलो। वो घूर के उसे देखते, वो डिक्की खोल देते, जैसे ही गाड़ी को देखते कहते शिट यार, तेरी गाड़ी कब से खराब है, एक्सक्यूज मी व्हाट यू से, मेरा मतलब तुम्हारी गाड़ी कब से खराब है। 3-4 दिन से गाड़ी का मतलब प्रॉब्लम दे रही थी मुझे। हाँ, और इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर नहीं, इसे मैकेनिक की ज़रूरत है। जिस तरह मोबाइल के डॉक्टर होते हैं, जिस तरह गाड़ियों के भी डॉक्टर होते हैं, उस तरह इसके भी डॉक्टर हैं। इंसानों के होते तो इसके भी होते हैं ना। इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है। शायद इसका ऑपरेशन होना है और इसका ऑपरेशन के लिए अच्छा खासा रकम जाने वाले। तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग गाड़ी जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ पर हमें गाड़ियाँ भी चेक करनी पड़ती। कभी कभार हम बाहर की तरफ भी जा निकलते हैं माल लेकर। क्या तुम लोग ड्रग्स वगैरह की डील करती हो? अपने दोस्त की तरह सोचो, सोचो सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुम लोग की सोचने की। हम मिडिल क्लास है, तुम लोगों को यही लगता है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। अरे हेलो, पूरी रात मुझे यहाँ नहीं बैठना, लेकिन यहाँ से तुम्हारा घर तो दूर है, इतना महंगा हॉस्पिटल इतनी दूर लेने की है। ये डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है और बेस्ट डॉक्टर में से है कि इसे हमने ढूंढ के निकाला है, तो इस वजह से इसका हॉस्पिटल यहाँ पर था और हमें यहाँ आना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी ना हमारी। हाँ ठीक है, अब क्या करें, करना क्या है, मैं पैदल ही यहाँ से निकलेगी, अगर आगे से कोई रश्का वश्का मिला तो उसमें बैठ जाएगी। एक काम कर सकते हैं, फिलहाल तो मुझे उन बारिश में नहाने का काम करना है। वो बाहर निकल के बारिश में जाके नहाने लगती, कहती तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये पहली बारिश है, मौसम की पहली बारिश, बीमार पड़ जाओगी, सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें। वो कहती ए हेलो फोबियो, रिलैक्स कर। व्हाट, तुमने मुझे फोबियो कहा? हाँ, तुम्हें बारिश से फोबिया है ना, तो अपनी फोबिया अपने पास रख। अपन को बारिश में भीगने का शौक है, यहाँ पर ये लोग भीगने की ख्वाहिश रख रहे हैं, वहाँ पर अनचाहे ना चाह सॉरी, वहाँ पर नफरत के बीच में किस का स्टार्ट हो चुका है। इसे किस जो दोनों एक दूसरे से कर रहे थे, दोनों पेशेंट किस अब भी कर रहे थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर आयशा प्लस बतुल, कह सकते हो, बारिश में नहा रही, बतुल नहा रही है और उस आयशा से मना कर रही है। एक पल के लिए आयशा की नज़र उसकी पूरी बॉडी पर जाती, जो वाइट कलर के कपड़े उसने पहने थे और उसकी बॉडी के सारे कलर केवलेज कह सकते हो, क्योंकि वाइट कलर अक्सर हल्का होता है, और जिसमें उसने ब्लैक कलर की पेंटी और ब्लैक कलर की ब्रा पहनी ना, वो बिल्कुल उसे नज़र आ रही थी। एक पल के लिए आयशा शौक, वो उसे भी नहीं पता चलता, वो खुद से गाड़ी से निकल के बाहर आती है और बारिश में भीगने लगती है, अपनी गाड़ी से टेक लगाकर अपने बाजुओं को फोल्ड करके वो उसे बहुत गौर से देख रही थी, बहुत गौर से। तब बतुल देखती कि वो गाड़ी से निकलती तो उसका हाथ पकड़ के कहती चला डांस करते हैं, और उसकी गाड़ी का म्यूज़िक प्ले ऑन करती है और वहाँ पर गाने पर डांस करने लगती है। गाना ये था, चम 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 चम। कौन सा गाना है? मैं नाचू आज चम 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 हाय चम 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 हाय चम 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 चम, अब से हो के बेफिक्र, मैं नाचू आज चम 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 हाय चम 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 हाय चम चम चम।
वो बिल्कुल उसी स्टेप पर नाच कर रही थी जिस तरह से श्रद्धा ने इस गाने पर नाच किया था। आयशा सिर्फ गौर से उसे देख रही थी। म्यूजिक एक ऐसा स्टार्ट होता है जिसे कपल डांस करना पड़ता है। आयशा उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचती और उसके हाथ को ले जाकर अपनी कमर पर रखती और अपने हाथ को ले जाकर उसकी कमर पर रखकर डांस करना स्टार्ट कर देती। और म्यूजिक की कुछ ये था, गाना कुछ यूँ था, लग जा गले के फिर कहीं हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले है। जोया एक पल के लिए बतुल उसे घूर के देखने लगती है। वो कह रही है ये क्या कर रही है। आयशा पूरी तरह से उसके ऊपर फिदा हो चुकी थी। उसकी जिस तरह देखना था, एक पल के लिए उसकी आंखें भी उसकी आंखों से टकराती है। जिस तरह से टकराती है, वो दोनों एक दूसरे को देख कर ही डांस कर रहे थे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और ये स्टोरी मेरे सेकंड चैनल की है जिसे मैं आज इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर मुझे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर और कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को ये वाली भी स्टोरी कैसी लगी। ये मेरी सेकंड चैनल पर चल रही है। एक टाइम पर मैं इसे भी अपलोड करती हूँ और 3-4 दिन से मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। लग जा गले जब दिल मिले हंसी रात